रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल है। हमको यहाँ पे x और y का मान निकालना। हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हम जो है x और y का मान रख के इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम रखेंगे तो 20 से 30 सेकंड में यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा, यदि आपको 2 नंबर में पूछता है इस तरह का प्रश्न कि x y का मान बताइए, तो आपको जो है डिटेल में बनाना पड़ेगा। चलिए हम दोनों विधि से हम इसको हल करते हैं। पहला तो हम इसको ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में इसको बनाएंगे। हमारा यहाँ पे पहला समीकरण जो है 5x प्लस 2y बराबर 16 है, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा समीकरण 7x माइनस 4y बराबर 2, यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया। इसको हम पहले ऑप्शन से रखते हैं। यहाँ पे x का मान जो है 2 है पहला ऑप्शन में, y का मान 1 है, तो हम इसमें रखेंगे x का मान 2 और y का मान 1 रखेंगे। यहाँ पे x की जगह पे हमको रखना है 2, x की जगह पे हमको 2 रखना है, y की जगह पे 1 रखना है। अब यहाँ पे y की जगह पे हम 1 रखेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 गुना 10 जोड़ 2 बराबर 16। यहाँ पे देख सकते हैं हम x की जगह पे ये दोनों मान रखे तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पे 12 आ जाएगा, यानी कि बराबर नहीं आया तो हमारा नहीं हो जाएगा। अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे x की जगह पे 2 रखना है और जो है y की जगह पे हमको 3 रखना है। इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे x यानी 5 गुना 10, इसको रखेंगे 2 गुने 3 बराबर में 16, इस तरह से रखेंगे। 5 गुना 10 जोड़ 6 बराबर 16। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पहला समीकरण है उसमें जो है फिट बैठ गया। अब दूसरा समीकरण को हम देखेंगे, इसमें भी रखेंगे और यदि इसमें भी हमारा जो है इस मान फिट बैठ जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 7 x की जगह पे हमको 2 रखना है, माइनस 4 y की जगह पे हमको 3 रखना है, वहाँ पे 2 है। उसके बाद 7 दूना 14 माइनस 4 तिहाई 12 बराबर 2। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दोनों समीकरण जो है यहाँ पे आसानी से जो है मान इसमें रखा गया, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो आ गया तो इसमें टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं दूसरे विधि से यदि 2 नंबर में जो है इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम इसको किस तरह से आसानी से जो है बना पाएंगे। सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया रहेगा उसको समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे को समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसको हम 3-4 विधि से बना सकते हैं। पहला तो प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, दूसरा विलोपन विधि से बना सकते हैं, उसके बाद x और y का मान निकाल के बना सकते हैं। उसके बाद हम ग्राफीय विधि से भी इसको बना सकते हैं। 5 नंबर में जो इस तरह का प्रश्न ग्राफीय विधि से आता है, यदि आप उस ग्राफीय विधि को नहीं जानते तो हमने इससे पहले की वीडियो में जो उसको करा रखा है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अभी उस वीडियो का जो है आइकन के ऊपर जो है लिंक डाल देंगे और उसको आप देख लीजिएगा। इससे जो आपके 5 नंबर आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ पे x और y के किसी भी मान को हम किसी एक मान को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे और जो है दूसरे समीकरण में जोड़ेंगे या घटाएंगे, यानी उससे क्या होगा कि एक जो है हमारा मान निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऊपर में 5x प्लस 2y, यहाँ पे 7x माइनस 4y, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस और प्लस है। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस का मान यदि बराबर रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमको करना है कि यहाँ पे ऊपर में 2 है, नीचे में 4 है। हम ऊपर में यदि 2 से गुना कर दे और इसको जोड़ दे तो y हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो उसके बाद हमको करना क्या है, समीकरण 1 में यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 है, तो जिस समीकरण को हमको निकालना है उसमें हम क्या करेंगे उसको पहले लिखेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और जोड़ेंगे हम किसको, समीकरण 2 को। इस तरह से आपको लिखना है समीकरण 2 को। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम क्या करना है, 2 से हमको गुना कर देना है, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे और हमको जोड़ देना है किसको, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूना 10, 10x प्लस 4y बराबर में 16 दूना 32 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद समीकरण 2 को हमको क्या करना, जोड़ना है। इस तरह से जोड़ेंगे सबको तो जोड़ का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से हम करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। 4y से 4y यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद इसको हमको जोड़ना है 17x, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 32 और 2 34 हो जाएगा। यहाँ 17 से इसको काटेंगे, आपको डिटेल में इस तरह से नीचे करके लिखेंगे। यहाँ पे x का मान 2 आ जाएगा। अब जो यहाँ पे x का मान हमारा 2 निकल गया, देखिए यहाँ पे x का मान 2 निकल गया। अब हम किसी एक समीकरण में हम क्या करेंगे, x के मान को क्या करेंगे, रख देंगे, जिससे हमारा y का मान जो है निकल जाएगा। अब समीकरण 1 को फिर से हम उठाएंगे, समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से अब हम समीकरण 1 को यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 2y बराबर में 16। अब इसमें हम x के मान को धरेंगे, 5 गुना 10 जोड़ 2y बराबर में 16। अब इसको हम उधर घटाएंगे तो यहाँ पे 10 जो इधर प्लस में है, यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा प्लस, यदि बराबर का साइड रहता है तो साइड जाएगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस चल जाएगा, इस तरह से। और गुना का क्या होता है, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, इस तरह से। माइनस माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस, उसके बाद कोई भी रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए अब इसको हम देखते हैं, 10 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे तो y का मान कितना आ गया, 3। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है निकल गया। इस तरह से हम जो है 2 तरीका से हम बना सकते हैं।